नमस्कार दोस्तों, शुक्रवार की रात से बलूच लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए ने पूरे प्रांत में खून और तबाही का मंजर खड़ा कर दिया है। ये कोई आम झगड़ा नहीं, बीएलए ने अपने हमले का नाम रखा है ऑपरेशन हेरोक 2.0। इस हमले में एक साथ 48 जगहों पर हमला हुआ और अब तक 84 लोग मारे गए हैं, ये दावा बीएलए ने किया है। इनमें सेना के जवान, पुलिसकर्मी, सीमा सुरक्षा बल के लोग और आम नागरिक भी शामिल है। बस सोचिए, पूरी रात आग, धमाके और गोलीबारी का मंजर रहा होगा। ये हमला सिर्फ बाहर से नहीं बल्कि सैन्य ठिकानों के अंदर फिदायीन हमलों में जरिए किया गया। बीएलए की दो सबसे खतरनाक लड़ाकू इकाइयाँ हैं, बलोच ब्रिगेड और मुजाहिद ब्रिगेड। इन्होंने सीधे सैनिक कैंपों में घुसकर भारी तबाही मचाई है। बीएलए के दावे के मुताबिक कई सैन्य बंकर तबाह किए, हथियार गोदाम नष्ट किए, सेना की गाड़ियां और चेकपोस्ट बर्बाद किए हैं और कई सरकारी इमारतों को कब्जे में लिया है। 30 से ज़्यादा सरकारी इमारतों को निशाना बनाया गया और कई पर कब्जा भी कर लिया गया। साथ ही कई जगहों पर बम धमाके और सड़क किनारे विस्फोट किए गए। अब सबसे बड़ी बात, ये हमला क्यों हुआ? बीएलए का दावा है कि कुछ दिन पहले पाकिस्तान की सेना ने पंजूर और हरनाई इलाके में बड़ा सैन्य ऑपरेशन चलाया था, जिसमें 41 बलूच लड़ाके मारे गए थे। बीएलए ने इसे अपनी जनता और लड़ाकों का बड़ा बदला बनाया। यानी दोस्तों, ये हमला न सिर्फ हमला है बल्कि साफ साफ संदेश है पाकिस्तान को कि खून का बदला खून से लिया जाएगा। बीएलए के प्रवक्ता शाहिद रईस ने कहा कि हमला क्वेटा, ग्वादर, मकरान, चमन और नशेराबाद सहित कई जगहों पर किया गया। उनका कहना है कि ये बलूच जनता की लड़ाई है और वे पीछे हटने वाले नहीं। पाकिस्तान की सेना ने इसे आतंकवादी हमला बताया और जवाबी कार्रवाई करने की सूचना दी और शुरू कर दी। बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री सरफराज बुख्ती ने जनता से शांति बनाए रखने की अपील की और कहा कि सरकार हर संभव कदम उठा रही है। इस मामले का सबसे ज़्यादा असर आम जनता पर पड़ेगा। स्कूल और बाज़ार बंद हो सकते हैं, लोग घरों में कैद हो सकते हैं, कई परिवार गांव छोड़ने को मजबूर है, बिजली और मोबाइल नेटवर्क ठप है। सोचिए, एक तरफ बम धमाके, दूसरी तरफ गोलीबारी और आम लोग डर के मारे छुपे हुए हैं। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है, लेकिन यहाँ के लोग कहते हैं उन्हें विकास नहीं मिलता, उनके ही संसाधनों का फ़ायदा उन्हें नहीं मिलता। उनकी आवाज़ सरकार तक नहीं पहुँचती, या पहुँचती है तो सरकार सुनती नहीं। इसी वजह से यहाँ अलगाववादी आंदोलन चलता रहा है और बीएलए जैसे संगठन सक्रिय है। बीएलए इसे अपनी लड़ाई कहता है, पाकिस्तान इसे राष्ट्रीय सुरक्षा का खतरा मान रहा है। मुख्यमंत्री सरफराज बुख्ती और सेना कोशिश कर रहे हैं कि हालात नियंत्रण में आए।